नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान पे स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी पति या हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हों बट उनकी पत्नियाँ और वाइफ उनको डाइवोर्स देना नहीं चाहती हों। तो मैं आप लोगों को ऐसे ग्राउंड्स बताऊंगा आज, जिन ग्राउंड्स को अगर आप लोग ध्यान में रखें तो उन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप लोग अपनी पत्नी के बिना, पत्नी अगर ना चाहती हो उसके बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो डाइवोर्स होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेसिस पे कराया जाता है, जिसके अंदर कुछ हमें ग्राउंड बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे फर्स्ट ग्राउंड है एडल्ट्री। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ या उसकी वाइफ का किसी और के साथ कोई भी सेक्सुअल अगर कोई रिलेशन है, उस चीज़ को प्रूफ कर पाता है, सेक्सुअल कोई भी रिलेशन है अगर उसको प्रूफ कर पाता है, तो इस बेसिस पे कोई भी पति अपने पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। अगर अब हम बात कर ले सेकंड पॉइंट के बारे में, सेकंड पॉइंट आ जाता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी के दो पॉइंट्स होते हैं। क्रुएलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो क्रुएलिटी एक होती है फिजिकल क्रुएलिटी, एक होती है मेंटल क्रुएलिटी। फिजिकल क्रुएलिटी मतलब होती है कोई भी पत्नी अगर अपने पति को मारपीट करती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है, तो इस बेसिस पर भी पति अपनी पत्नी के खिलाफ अपना डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। अब अगर हम बात कर ले थर्ड पॉइंट जो होती है हमारी मेंटल क्रुएलिटी। मेंटल क्रुएलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेंटल क्रुएलिटी में अगर हम बात करें कि कोई भी पत्नी, अब मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ अपमानजनक बात करती हो, उसके माता पिता के आगे या उसके दोस्तों के आगे उससे अपमानजनक बातें करती हो, तो इस बेसिस पे भी वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। अब हम चौथे पॉइंट की बात कर लें तो चौथा पॉइंट, अगर मान लो किसी की भी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को टर्मिनेट करा देती है, गिरवा देती है, लेकिन अपने पति से उसके बारे में कंसर्न नहीं लेती, अपने पति से पूछती नहीं है, पूछे बिना गिरवा देती है, इस बेसिस पे भी कोई भी पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। अब अगर हम बात कर ले पांचवा पॉइंट है कि अगर जो पत्नी है उसका जो बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर हो, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर हो, तो इस बेसिस पे भी कोई भी पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। ये जो पांचों पॉइंट मैंने बताया, इस बेसिस पे मैं आपको एक जजमेंट बता देता हूँ। जजमेंट है बलराम प्रजापति वर्सेस सुशीला बाई। इस केस में भी यही हुआ था कि जो पति था उसने केस फाइल करा था और उसमें जो ग्राउंड लिया हुआ था मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड लिया हुआ था, और इसके अंदर यही ग्राउंड था एग्रेसिव एंड अनकंट्रोलेबल जो उसका बिहेवियर था उसके पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम था और उसने गलत झूठी कंप्लेन कराई हुई थी, तो इस बेसिस पे फिर उसे डाइवोर्स मिल गया था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट के अंदर है कि कोई भी पत्नी अपने पति से मतलब मैटेरियल फिजिकल रिलेशन के बारे में मना करे, मतलब आपसी जो फिजिकल रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का उसके बारे में मना करे बिना किसी वैलिड रीज़न के, इस बेसिस पे भी कोई भी पति क्या कर सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई वाइफ, सातवें पॉइंट की बात कर लेते हैं, कोई भी वाइफ इल ट्रीटमेंट कर रही है, कोई भी वाइफ अगर इल ट्रीटमेंट कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है किसी भी पति के पेरेंट्स के साथ, तो इस बेसिस पर भी कोई भी पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। अब अगर हम आठवें पॉइंट की बात कर ले, आठवां पॉइंट हमारा आ जाता है कि अगर कोई भी पत्नी कन्वर्जन करा रही है अपना, मान लो वो अपना धर्म चेंज कर रही है और अपने धर्म को चेंज कर रही है, तो इस बेसिस पे भी पति क्या कर सकता है, उससे डाइवोर्स ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नौवें पॉइंट की तरफ। नौवें पॉइंट मतलब कोई भी पत्नी को इस तरीके की बीमारी है जो छूने से फैलती हो, तो छूने से अगर कोई भी बीमारी फैलती हो, इस तरीके की बीमारी है, तो इस बेसिस पे भी पति क्या ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है अपनी पत्नी से। अब अगर हम 10वें पॉइंट की बात कर लें कि मान लो कोई भी पत्नी अगर शादी करने से पहले पागल थी और बिना बताए पति के साथ उसकी शादी कर दी गई थी और उसे बाद में ये पता चलता है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पे भी कोई भी पति अपनी पत्नी से क्या ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। तो मैंने आप सभी लोगों को ऐसे 10 पॉइंट्स बताए हैं। इन 10 पॉइंट के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। और हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर, जो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल करके आप लोगों को अगर अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच। हमारी इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, हमारे चैनल को ऐसे देखते रहें, हम अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।